हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं भी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों। मैं भी आप सभी की दुआओं से अच्छी ही हूँ। और अभी मैं बैठी थी तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लेते हैं, आप लोगों से थोड़ी सी बातें की जाए। और वीडियो नहीं जा रहा है क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी वीडियो रिकॉर्ड करने का, तो इसलिए वीडियो नहीं जा रहा है अभी। और आज ना मुझे बहुत तकलीफ़ है दोस्तों कि मेरा जो ये सर था ना वो तो थोड़ा ठीक है अभी फ़िलहाल। तो कुछ देर पहले ही मैं नहाई हूँ और नहा के कुछ देर पहले अभी आई हूँ। और खाने में ना आज बना दिया है तहरी बच्चों के लिए कि मैं नहीं खाऊंगी तो चलेगा, लेकिन बच्चे ना खाएं तो एक माँ से सब दुख सह लेगी, पर ये बच्चे तकलीफ़ में हैं। बच्चों को कमी है, उन्हें तकलीफ़ ना हो हमारी तकलीफ़ देख के, तो फिर बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है ना। जैसे ही नहा के आई ना थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है, हल्का फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सर से पानी डाल के अच्छे से नहाई हूँ, शैम्पू नहीं डाला है, ऐसे ही डाल के नहा ली हूँ। ठंडा ठंडा सा लग रहा है, तो थोड़ा जैसे बीमारी दूर हो गई है ऐसा लग रहा है। और अभी ना मेरे पूरे कमर में, दोनों पैरों में इतना ज़्यादा पेन था, इतना ज़्यादा पेन था। इससे पहले, नहाने से पहले मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उठ के बैठूंगी। मैं ऐसे ही ज़मीन पे लेटी थी, बिस्तर भी नहीं बिछाई थी। मतलब मेरा हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उठ के चल के कोई काम कर लूँ। क्या करी दोस्तों, आप लोग ही बताओ। हमारी 4 बच्चे हैं। अगर मैं इस तरह से हम दोनों के मैटर में, यानी कि पति पत्नी के मैटर में, अगर हम इसकी सज़ा अपने बच्चों को देंगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी, बड़ी होकर क्या सोचेंगे वो, हमसे क्या सीख मिलेगी उनको। मैं नहीं चाहती कि ये सब चीज़ें उनके दिमाग में रहे, यादगार बन के वो कभी इसको याद भी करें। उन्हें भविष्य में आगे चल के पता भी चले कि ऐसे भी कुछ चीज़ होती है, मतलब ऐसे भी चीज़ें होती है माँ बाप के बीच में या फिर पति पत्नी के बीच में। जब भी वो लोग बड़ी होंगी तो समझेंगी ना। तो इसलिए मुझे करना पड़ता है दोस्तों, चाहे मैं सुख में रहूं, चाहे दुख में रहूं, चाहे मेरा मन हो चाहे ना हो, चाहे मैं रोऊं चाहे कुछ भी, लेकिन उनके सामने मुझे हंसना पड़ता है। उनके सामने मुझे सारा काम करना पड़ता है, उनके लिए करना पड़ता है, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए जीती हूँ, उन्हीं के लिए मैं हंसती भी हूँ और उन्हीं के लिए रोती भी हूँ। जब मैं रोती हूँ, जब एक औरत को दुख होता है ना दोस्तों, कोई भी औरत हो, कोई भी औरत हो, जब उसको तकलीफ़ होती है ना, मायका तो होता ही नहीं है बेटियों का, क्योंकि जब शादी हो जाती है तो मायके में हम कितने दिन रहेंगे। और माँ बाप हैं तो सहारा देते हैं, भाई हैं चलो सहारा देते हैं, सबका हम मानते हैं, सब सहारा देते हैं, भाई भौजाई सब लोग। लेकिन कितने दिन तक, आप लोग भी सोचो, कोई बेटी कितने दिन तक अपने मायके में रह सकती है? उसका मायके में घर नहीं होता है। जब तक वो ससुराल में है तभी मायके में अच्छी लगती है वो, और जब मायके में रह जाती है ना तो सबके ऊपर बोझ बन जाती है बेटी। हमारा तो कोई घर भी नहीं है, हम तो कहीं जा भी नहीं सकते हैं कि चलो चले जाते हैं कहीं। तो कितने दिन के लिए जाएंगे, आप लोग ही बताओ। कितने दिन, कोई कोई बेटी कितने दिन के लिए मायके में रह सकती है? घर तो यही है ना हमारा। तो फिर यही सब सोच के बच्चों के लिए सब कुछ। और जब मैं रोती हूँ ना तुरंत रोने लग जाते हैं मुझे देख के। उनकी आंखों, मेरी आंखों में आंसू मेरी बेटियां देख ही नहीं पाती इतना। कभी मैं रियल में शायद आप सभी को दिखा पाऊँ, लेकिन जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी कंडीशन आती है ना, परिस्थितियों में कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता। वरना मैं आप लोगों को दिखाती। जब ये नहीं थे 7-8 महीने तक ना, मैं इतना रोई थी, इतना रोई थी। मैं छुप छुप के इनसे रोया करती थी, बच्चों से छुप के रोया करती थी, क्योंकि मैं इनके आगे रोती थी तो ये मुझे ऐसा लगता था ये मर जाएंगी मुझे रोता देखकर। ऐसी स्थिति में रोती थी ना, ऐसी स्थिति में रोती थी, मेरा ऐसे कलेजा फट जाता था कि बाप रे, मेरा, मुझे ऐसा लगता था मेरा दुख कुछ नहीं है, मेरा दुख कुछ नहीं है भगवान, मेरा दुख कुछ नहीं है। मेरे बच्चों का जो ये रोना है, मुझे देख के ऐसे रो रही, सबसे बड़ा दुख मेरे लिए ये है। तो ये होता है दोस्तों, एक औरत की कहानी होती है ये, सिर्फ बच्चों के लिए जीती है, क्योंकि उसका ना ही मायके में घर होता है ना ही ससुराल में ही घर होता है।
होती है ना, मुझे लगता है माँ की ना जो सबसे करीबी सबसे सगी होती है वो बेटियां होती हैं। वही माँ का दिल, माँ के दिल की बात, माँ की तकलीफ, माँ की चिंता, माँ की फिक्र वही करती हैं सबसे ज़्यादा। कभी तो मेरी आंखों में एक भी आंसू आता है तो इतना रोती हैं कि ऐसा लगता है हे भगवान कहाँ का दुख मेरे ऊपर टूट पड़ा है, ऐसा लगता है। तो मुझे अपने आप को भी संभालना पड़ता है, तो फिर भी मैं अभी अपने आप को संभाली और मेरा हुलिया भी ना मैं थोड़ा ठीक करने की कोशिश भी करती रहती हूँ। मेरे बच्चों को मेरा चेहरा देखकर, मेरा मुंह देखकर ये सब ना लगे उनको कि मम्मी कैसे कैसे कर रही थी। ये लाखिर देख रहे हैं, ये माँ ही ने मुझे पहना दिया है। जब मैं खुश नहीं रहती हूँ ना, जब मैं उदास रहती हूँ ना, तो वो मुझे खुश करने की कोशिश करती रहती है। मम्मी लिपस्टिक लगा लो, मम्मी आप ये लगा लो, मम्मी आप ये लगा लो, सब कुछ करती रहती। मम्मी आप नेल पेंट, ऐसे कल जीत कर रही थी, मम्मी नेल पेंट लगवा लो, मम्मी नेल पेंट लगवा लो। तो ये मुझसे नेल पेंट उन्होंने मुझे लगा दिया और ये देखो निकाल के कैसे पहनाई। ये शादी में ना उसकी मौसी ने पहना था इसको, तो मैं इसको ले आई तो फिर निकाल के अलमारी से उसने मुझे पहना दिया। ये पहनो मम्मी, पहनो मम्मी। अभी फिर स्कूल चली गई हैं तो मैंने कहा थोड़ा सा बात कर लेते हैं आप सभी से, मेरा भी मन का बोझ हल्का हो जाए। मन कर रहा है बस बातें करती जाऊँ, आप सभी से अपनी बातें बताती जाऊँ। अपने आँखों में जो दुख है ना वो पानी से निकलता है, पर मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं रो भी नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी कहानी बताती जाऊँ, मेरा मन हल्का हो जाए, बोझा हल्का हो जाए मेरे मन का। अभी बच्चों की ना छुट्टियां होने वाली है, अभी पूरा मई छुट्टी चले, मई के बाद 20 तारीख को या फिर 15 तारीख के बाद बच्चों की छुट्टी होगी। तो मुझे इतना घुटन हो रही है, इतनी ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम कैद में हूँ, जेल के अंदर हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। खाना भी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, भूख तो लग ही नहीं रही, ऐसा लग रहा है ना भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई। खाने का मन नहीं था, बस वही पानी पी थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती खा के। दोस्तों सच बता रही हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है ना मेरी किस्मत दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़राब है, सबसे ज़्यादा मेरी किस्मत ख़राब है, ऐसा लगने लगता है कभी कभी। ऐसा सोचने पे मजबूर कर देते हैं लोग, वरना हम औरतों को ना थोड़ी सी खुशी मिलती है उसमें हम खूब सारा खुश रहने की कोशिश करते हैं, खूब सारी खुशियाँ उसी में ढूंढते रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में हम खुश हो जाते हैं। हमें बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, हम गरीब घर के लोग हैं, हमें छोटी छोटी चीज़, कभी ना हम बड़ी चीज़ों की डिमांड करते हैं। जैसे हम माँ बाप के यहाँ से हमेशा जिस स्थिति में रहे हैं वैसे ही हम ससुराल में भी उसी स्थिति में हैं और उसी तरह से हम अपनी घर गृहस्थी चलाना चाहते हैं और उसी तरह से हम अपनी चीज़ें मैनेज करना चाहते हैं। ये नहीं कि हमें कुछ बड़ा बड़ा चाहिए या फिर किसी चीज़ की हम मांग कर रहे हैं। हम तो खुश है ना, जो भी हमारे पास है ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है। अभी मेरे पास दोस्तों पता है आप सभी को 2 छोटे छोटे रूम हैं और एक में तो पूरा बेड ही लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, और छोटा सा मेरा रखा हुआ है उसी में बखारी। लेकिन फिर मैं कभी कहती नहीं हूँ, हमारे पास जो है हम उसी में खुश है। लेकिन जो दिल की बात है, अंदर दुख होता है ना, तो तकलीफ जब होती है तो जब तकलीफ होती है अंदर से ना, जब इंसान कोई दुख देता है ना, तो उसकी हर बुरी चीज़ याद आने लगती है। जो भी उसने हमारे साथ बुरा किया, जिस चीज़ की भी हमारे पास कमी, हमें महसूस होने लगता है कि हमने कभी इनसे ये भी नहीं कहा, न इसके लिए हमने कभी जीत किया, न उसके लिए हमने कभी जीत किया। हमने हर चीज़ को समझदारी से और अपने स्थिति के अनुसार सब कुछ किया, फिर भी हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है हमें?